फिर वही दंगा होगा। विकास नहीं सुनिए, फिर वही दंगा होगा। जैसे 12 में दंगा हो रहा था, 14 में दंगा हो रहा था, वही दंगा के अलावा और कोई काम नहीं होगा। जो गुंडा सच को अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुसलमान वोट करेंगे, आपके कहने से मैं नहीं मानूंगी। हाँ, 1-2 अगर मुसलमान चल जाए तो बात दूसरे, टोटल मुसलमान मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के पास साथ हैं। समाजवादी पार्टी खाली मुसलमानों का शोषण करती है, खाली वोट लेती है। सुनिए, खाली वोट लेती है। मुसलमान को लेकर के नहीं। मैं एक चीज पूछ रहा था, सरकार में बोला जा रहा था, वही गुंडा बीजेपी सरकार में है। सपा वाले वहाँ चले गए? नहीं, सपा वाले सब कह रहे थे ना कि 27 में योगी सरकार फिर आएगी और भारतीय जनता सरकार बनाएगी। 27 में कांग्रेस और सपा की सरकार बनेगी। भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे अपराधी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पता नहीं कौन सा जल ले रखे हैं, कुछ छिड़क देते हैं वो साफ हो जाते हैं। और जहां तक आप ये आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या 2027 की तैयारियां अभी से चलने लगी है, वो भी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा विधानसभा के लहजे से देखा जाए तो प्रांत 403 विधानसभा वाला ये राज्य है। और सबसे ज़्यादा अगर चर्चाओं में भी रहता है तो यही राज्य रहता है। पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उसके पूर्व में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2024 में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जब 400 का नारा लगाया था तो उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित जीत समाजवादी पार्टी के लिए निकल के आई थी, जिसमें से कहा जाता है कि इतिहास में पहली बार समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में सीटें जीती थी। क्या 2027 में मामला पलट जाएगा या योगी जी हैट्रिक बना लेंगे इस बार? अखिलेश यादव के पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 27 के सत्ताधीश ही हैं अखिलेश यादव, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी करे ना तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। आप क्या कहती हैं, क्या नाम है? पहले अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, मैं मधुबन 353 विधानसभा की जिला मऊ की रहने वाली हूँ। प्रदेश सचिव महिला सभा समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानते हैं। मतलब अब परिचय बताने की कोई बात नहीं है। मैं कहने जा रही हूँ, हम लोगों की का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2027 में हम लोग की सरकार बनने जा रही है। आप पूरा लोग जो है कि पीड़ित है, जो हम लोग का मुद्दा जो चल रहा है उसमें जनता बहुत खुश है। अब बहुत लाइक भैया को कर रहा है, भैया बहुत सम्मान कर रहे हैं, भैया बहुत मदद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी। हाँ, मुद्दे क्या होंगे इस बार? क्या सिर्फ मोदी को या योगी को हटाने का मुद्दा होगा या वास्तव में जनता से जुड़े कोई मुद्दे उठाएंगे आप लोग? मोदी योगी जी बाबा को हटाने का मुद्दा होगा। हाँ, ये मुद्दा। और जनता कह रही है कि भाई हम लोग बेरोजगार हैं, महिला जो है वो भी रो रही हैं, जेंट्स हैं ये भी रो रहे हैं, नहीं अंदर सभी रो रहे हैं। हाँ, तो भैया जो पीड़ित है वो भैया उनके साथ हैं। अब भैया बहुत अच्छी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मदद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मदद करेंगे। आज से नहीं, जब से सरकार उनकी सरकार में मदद सबको मिली। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सरकार में दुनिया का देख लीजिए कितना काम मिला है, कितना काम हुआ है। इस सरकार में देख लीजिए कितना काम हुआ है, कितना बेटियां सुरक्षित हैं। मेरे सपा सरकार में बहुत कुछ हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात करिए, बेटियों की बात करिए, मैं पूछ लेता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस चौराहे पे अगर कोई भी मनचला गलती करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज को पहुंचाया जाएगा। और आपके पूर्ववर्ती सरकार के, क्योंकि हम दोनों तरफ से पूछेंगे, पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया थे उसमें माननीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम जी, उन्होंने कहा लड़के हैं गलती हो जाती है, यानी महिलाओं के प्रति आप संवेदन थे, जैसा बीजेपी आरोप लगाती है कि महिलाओं की सुरक्षा तो कहते हैं बीजेपी में है और क्योंकि उसमें लड़कों से गलती हो जाती है। तो कैसे आप कह रही हैं कि नहीं, इसमें बीजेपी में हमारी महिला जो है सुरक्षित नहीं है। महिला अंदर, देखिए हम लोग महिला हैं, महिलाओं को अंदर जा करके हम लोग पूछते हैं, महिलाएं बहुत दुखित है। 5 किलो राशन पे आपकी कोई बिकने वाला नहीं है। 5 किलो राशन पे वो कह रही हैं कि हमको तेल चाहिए, मसाला चाहिए, सब्जी चाहिए, महीना नहीं चल पाएगा। मेरे हस्बैंड जो है नौकरी उनको नहीं मिल रही है। अब देखिए इसी में देखिए जो है शिक्षा में जो है कि आधे लोग को नौकरी दे दी है, आधे लोग को जो है कि ट्रांसफर करवा दिए, नौकरी खा गए। तो यही तो है बीजेपी सरकार में, यही सब तो हो रहा है। सपा सरकार में देखिए जनता बहुत दुखी है। सपा सरकार को मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को जनता मुख्यमंत्री बनाने के हम मान लेते हैं 27 में अखिलेश यादव जी जीत जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रायोरिटी में क्या रखते हैं?
प्रायोरिटी में क्या रखते हैं जनता के लिए आते ही वो तो कौन सा? पहले भी रखे थे, जब बन जाएंगे तो भी रखेंगे। वो तो उन्हीं का सभी कुछ बनाया है। करेंगे हाँ करेंगे क्या? काम करेंगे। जितना महिला जितना मतलब वो है, सब परेशान है, सब खुशी हो जाएंगे, सबको देंगे लेंगे, सब करेंगे। जैसे पहले किए तो इसे आप आज भी करेंगे। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। मेरी सपा सरकार आनी है 2027। लेकिन आप ही के गठबंधन के पार्टी के नेता इमरान मसूद हों या आज AIIM के नेता जो है वो भी कह रहे हैं कि सपा में सिर्फ मुसलमान दरी बिछाने का काम किया है। अगर मुसलमान कहीं भी सुरक्षित होगा तो हमारे पार्टी, यानी कि इंडिया गठबंधन वाले लड़ जा रहे हैं। हो सकता है कि वो जो है दरी जहाँ जिस पार्टी में हो वो दरी बिछाए हों, इसीलिए वो कह रहे हैं। मेरे सपा सरकार में दरी नहीं बिछाई जाती है। मेरे सपा सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी सांसद बनाए, मुसलमानों को विधायक बनाए, हर पद पे रखे। अब क्या चाहिए? मुलायम सिंह यादव जी डंडा खा के लाठी खा करके अपनी पार्टी बनाए। अरे मुख्यमंत्री बना दें। अब मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे, अखिलेश यादव जी। वो पार्टी का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बाकी कोई नहीं है। माने सारा अधिकार उन्हीं के पास है भाई। उन्हीं परिवारवाद का आरोप लग जाएगा। नहीं, परिवार का क्या लिया? सब जानता है कि मतलब लाठी डंडा खाकर मुलायम सिंह यादव जी जो है कि पार्टी बनाए। सबको पता है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान हो, सबको मालूम है। दर्री कोई नहीं बिछाया है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बहुत विलम्ब लगाया गया। अच्छा, गठबंधन में लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? अबे हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, अब गठबंधन में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जिस विचार पे रहेंगे उस विचार पे हम लोग भी रहेंगे। पूछ लेते हैं। आप रुकिए, आइए इधर आइए। अरे मैं कह रहा हूँ दरी बिछाने वाला बात किसने कहा, ये बताइए आप। दरी बिछाने वाला इमरान मसूद हैं। ये कौन सी पार्टी और के ये हैं? जो है इंडिया गठबंधन से सहारनपुर के सांसद हैं। और दूसरे AIM के नेता नसीम कुरैशी जी आज बोल दिए कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को सिर्फ या तो वोट बैंक समझा गया है और या तो दरी बिछवाते हैं पार्टी। बताइए, यही हाल है। मुसलमान सब टूट करके इस समय IM के साथ में जा रहा है। ये IM के साथ में जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जी के साथ में जा रहे हैं। इस समय जो है मुसलमान सपा को वोट नहीं देगा। और 27 में सुनिए, 27 में भाजपा सरकार बनाएगी। 27 में भाजपा सरकार बनाएगी। और जितनी भी पार्टियां क्षेत्रीय, चाहे जितनी क्षेत्रीय पार्टियां 10-20 पार्टी और बना ले ये लोग, और सब मिल करके गांव में पार्टी बना करके खड़ा कर ले, फिर भी 27 में बीजेपी की सरकार बनेगी। इनके कहने से सरकार नहीं बनेगी। मैं योजनाएं सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे मुख्यमंत्री पार्टी नेतृत्व करती है। यहाँ पे नहीं कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हमारे यहाँ पार्टी तय करी किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुसलमान वोट करेंगे। आपका कहने से मैं नहीं मानूंगी। हाँ, 1-2 अगर मुसलमान चल जाए तो बात दूसरी। टोटल मुसलमान मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के पास साथ हैं। यानी कि आपको लग रहा है पूरा मुसलमान है। कोई कहे मैं कांग्रेस कहाँ जा रहा हूँ और पार्टी बना, कोई पार्टी नहीं बना रहा है। सारे मुसलमान टोटल बिजनेस वाले गरीब जितने हैं सब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के। आज जो IM के नेता हैं, क्या नाम है उनका? टोटल हिंदू भाई भी है मेरे। नसीम कुरैशी जी, वो कौन से जात के हैं? मुस्लिम है। मुस्लिम। उन्होंने क्या कहा? समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट को सिर्फ इस्तेमाल करती है और पार्टी कार्यालय में दरी बिछाती है। सुना आपने? उनकी बात का असर नहीं होगा। उनकी बात का असर, वो भी तो मुसलमान ही है। वो हिंदू तो नहीं है ना, वो भी तो मुसलमान ही है। वो भी तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी खाली मुसलमानों का शोषण करती है, खाली वोट लेती है। सुनिए, खाली वोट लेती है। मुसलमान को लेकर के नहीं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जैसे अभी कह रहे हैं कि मैडम ने बोला कि समाजवादी की सरकार बन रही है, अखिलेश मुख्यमंत्री, तो उनका मुद्दा क्या होगा? बढ़ते वो क्या सबसे पहले डिसीजन है? आप अपनी बात बताइए कि क्या करेंगे वो पहले। दंगा होगा। सुनिए, फिर वही दंगा होगा। विकास नहीं, सुनिए, फिर वही दंगा होगा। जैसे 12 में दंगा हो रहा था, 14 में दंगा हो रहा था, वही दंगा के अलावा और कोई काम नहीं होगा। जो गुंडा सपा सरकार में बोला जा रहा था वही गुंडा बीजेपी सरकार में है। सपा वाले वहाँ चले गए? नहीं, सपा वाले सब कह रहे थे ना कि सारे गुंडा जो है सपा में है। सपा के गुंडा सब बीजेपी में आ गए हैं। सपा का गुंडा बीजेपी में? पहले वो कहे ना, सपा में थे, कह रहे थे ना। नहीं, आप बोले थे, सब बोलते थे कि सच नहीं, हम नहीं बता रहे। ये गलत है, हम नहीं बता। जैसे मैडम कह रही कि वो ये कह रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी में गुंडा थे, वो बीजेपी में चले गए सारे गुंडे। इसका मतलब मैडम कह रही हैं कि समाजवादी
समाजवादी पार्टी यदि गुंडा पार्टी है। नहीं कह रहे हैं आप? ये गलत बात है। मैडम को पहले सफाई लीजिए उनसे। आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लीजिए, मैं ये बोले कि सज्जी समाजवादी पार्टी में गुंडा भरे थे जब सपा सरकार थी तो इनकी बात मैं कही हूँ। नहीं, आप बोले हैं, आप बोले हैं, आप बोले हैं, कोई आप बोले नहीं, हैं। मैडम बोलिए आप। हाँ, तो मैं ये बात बोली हूँ कि ठीक है, उसमें सज्जी गुंडे थे, वो गुंडा सब बीजेपी में आ गए हैं। यही बात मैं बोली, जो मैं बोलूंगी। मेरे सपा सरकार में कोई, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जैसा नेता कोई नहीं है। नेताजी जैसा 2027 देखिए, योगी आदित्यनाथ, देखिए, तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री फिर बनने जा रहे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, अखिलेश की टक्कर में क्या पड़े हैं चक्कर में। जब आप अकेले भारी पड़ गई हैं सब पे, हाँ भारी पड़ गई हैं। 27 में योगी सरकार फिर आएगी और भारतीय जनता सरकार बनाएगी। 27 में कांग्रेस और सपा की सरकार बनेगी। गठबंधन सपा और कांग्रेस की सरकार 27 में बनेगी। आपस में लड़ जाए। गठबंधन की बात आप करते हैं, पूरे प्रदेश की सुनिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। नारा नहीं, जितनी पार्टियां हैं सब लोग आपस में विलय कर ले और सब लोग मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी कैसे आएगी? जब उनकी सरकार होती है तो जिनके माध्यम से वो सरकार बनाते हैं उन पे उनका कोई अंकुश ही नहीं रह जाता है। जहाँ देखो वहीं झंडा, गाड़ी पे डंडा लगा हुआ मिलता है, जो है चाहे कोई भी हो, किसी भी विचार का हो, किसी भी तरह का आदमी हो। जहाज डूब रही है, इसीलिए बौखला गए हैं, एकदम बौखला गए हैं कि हम लोग। आपकी पार्टी की यादव जी हैं, इनसे पूछ लेते हैं पहले। यादव, हाँ, एक मिनट सुन पहली ले। बात ये बहन जो है, पहली बात तो ये सम्मानित बहन है, महिला है, ये सम्मानित बहन है, महिला है, मऊ से आई है और इनका बड़ा अधिकार है भाई, हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं महिलाओं का। इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि ये अकेले अपने बात को। हाँ, यादव जी सवाल पूछिए, सवाल। ये बताइए, मैडम की बात सुन लिए, उधर सत्ता पक्ष वाले की बात सुन लिए। ये कह रही कि बीजेपी में गुंडे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में तो गुंडा है किसमें? देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे अपराधी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पता नहीं कौन सा जल ले रखे हैं, को छिड़क देते हैं वो साफ हो जाते हैं। और जहां तक आप AIM की बात कर रहे थे तो मैं आपको गिना देना चाहता हूं कि पीस पार्टी, नेलोपा, तौकीर रजा उलेमा काउंसिल और नागरिक एकता पार्टी और कौमी एकता दल का पता नहीं लगा। समाजवादी पार्टी पे 99.8% मुसलमान विश्वास करता है और वोट करता है, और सारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सारे लोग वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यादव जी ने कहा है, मैं इनकी बात की मुखालफत नहीं करता हूं, मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये गठबंधन की क्या प्रक्रिया आप चलाते हैं। इनको लाओ, सबको इकट्ठा करके, अरे दम है तो अकेले लड़के दिखाओ। ये भी तो प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल लेके तमाम पार्टी। देखिए, ये हमारी पार्टी का एक अंग है, हम लोग सब साथ में मिलकर लड़ रहे हैं।